मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार अकल्पनीय है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। बयान से घमासान, 27 की राह नहीं आसान। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त सुर्खियों में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहें या विधायक कहें या वो एक इकाई कहें जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने बड़ा झटका दिया था। माना जा रहा है कि अभी तक बीजेपी इस झटके से उबर नहीं पाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश भी डगमगा गया है। ऐसे में बीजेपी के सामने अब साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी के अंदर इस समय क्या चल रहा है, इसका अंदाजा जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बयान से लगा सकते हैं। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए साफ कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी विधायक मिश्रा का कहना है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से बड़ा फैसला लेने की मांग भी की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के भीतर से ये अंतर्कलह कैसे खत्म हो पाएगी, कैसे 2027 की राह आसान हो पाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बाइट में, क्या कुछ उन्होंने वीडियो में कहा, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। अभी हम आपको जो वीडियो दिखा रहे थे, जिन्हें सुनवा रहे थे, वो रमेश मिश्रा थे, उत्तर प्रदेश के विधायक भारतीय जनता पार्टी से। इसी वीडियो के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे मोती सिंह भी उत्तर प्रदेश बीजेपी से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। भारी भ्रष्टाचार की भी उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल लिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है। हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है।
तो अभी आप मोती सिंह की बाइट सुन रहे थे, उनके बयान सुन रहे थे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर वो भी आरोप लगा रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जहां बयान से घमासान के बाद 27 की राह कितनी आसान होने वाली है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो कितना कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा या नहीं रहा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 80 की 80 सीटें वो जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। बीजेपी और सहयोगियों को 36 सीटें ही मिली। महज 36 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी को। वही इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें इस बार जीत हासिल की। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जीते थे। तो ये कहानी रही लोकसभा चुनाव की 80 सीटों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते दिखी। साफ तौर पर उसे वहां कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन से हार का सामना एक तरह से उत्तर प्रदेश में कहें तो ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता है किस तरह से वो हारते। वही आपको विधानसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम अगर हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। तो ये कहानी थी लोकसभा चुनाव की परिणामों की और विधानसभा चुनाव के परिणामों की। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समीकरण रहा, समाजवादी पार्टी का क्या कुछ समीकरण रहा, कांग्रेस का क्या कुछ समीकरण रहा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर बात और चर्चा का विषय यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये घमासान मचा हुआ है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे, ऐसे लोगों का बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर कहां कुछ कमी रह गई। आखिर पार्टी के भीतर संगठन के भीतर क्या कुछ कमियां रह गई, खामियां रह गई, जिसकी वजह से नाराजगी है। और कहीं ना कहीं रमेश मिश्रा ने अपने बयान में, अपने वीडियो में साफ तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका ही बस दबदबा चल रहा है। साफ तौर पर ऐसा उनसे सुनने को मिला। केंद्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं रमेश मिश्रा, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बगैर 2027 की जीत जो है वो पॉसिबल नहीं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। उसके साथ ही अखिल सिद्दीकी चैनल हेड हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आर.ए. असमानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके पास हम आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि मामला आपके घर का है। घर इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरह से वीडियो जाहिर करके नाराजगी जताई है। अश्विनी जी, क्या कारण है कि आप ही के लोग आपसे नाराज नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सही शब्द आपने यूज किया है। ये घर का मामला है और वास्तविक रूप से ये घर का मामला है। और चाहे रमेश जी हो या मोती सिंह जी हो, जिन्होंने भी कुछ कहा है, इनको घर का मामला घर में ही बात करनी चाहिए। ये सार्वजनिक फोरम पर बोलने वाली चीजें नहीं हैं। क्या कमी है, क्या नहीं है। अगर आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो पार्टी के फोरम पर उस बात को रखिए। सार्वजनिक रूप से कहने में ना आपका कुछ बड़प्पन है और ना आपको कोई ऊंचाई मिल रही है, ना पार्टी को मिल रही है। और मीडिया या विरोधी दल, मीडिया को अगर कुछ मिलेगा तो जरूर कहेंगे भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है, विरोधी दल कहेंगे आपके यहाँ ये हो रहा है। इन लोगों को ये कम से कम विचार करना चाहिए। खासकर माननीय मोती सिंह जी पूर्व मंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार दूर किए भाई? अपने समय में अपने विभाग का भ्रष्टाचार दूर कर दिए होते। ये एक गलत परंपरा है, गलत परिपाटी है। अश्विनी जी देखिए, भ्रष्टाचार की बातें अलग हैं, ये तमाम चीजें, आरोप अलग है। आप सरकार पर, दूसरे सरकार पर लगाए, सरकार आप पर लगाए। लेकिन बात हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि आप ही के लोग, जैसा मैंने कहा और आपने भी इसको सटीकता से जवाब देते हुए बताया, आपके लोग जब आपसे नाराज होंगे, जब आप ही के लोग आपसे नाराज होंगे तो आपकी पार्टी में, आपके संगठन में वो फूट बनेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या इसका नतीजा ये नहीं होगा कि 2027 में ऐसा ना हो कि आप ही के सारे नेता समाजवादी पार्टी में मत शामिल होते जाए, फिर आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं खोखली नजर आएगी? अश्विनी जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक विचारों की पार्टी है। और आपने ऐसे आसानी से कह दिया कि सभी नेता समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, वो नहीं है। जो आता है, आया राम गया राम वाले होते हैं। हर चुनाव में कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं। मगर ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने आज कहां से शुरू किया और कहां पहुंचे, एक रिकॉर्ड बनाया है। इस समय में 240 सीटें लाना एक
अनुभव है और सुखद आश्चर्य भी है। लेकिन आज जो स्थिति ये लोग बात कर रहे हैं कि जब कार्यकर्ता नाराज है, चाहे वो, वही मैं कहने जा रहा था कि भाई कार्यकर्ता अगर नाराज है तो एक घर एक परिवार है, 11 सदस्यों का परिवार है, तो सभी एक विचार से नहीं चलते हैं। उसी में ये लोग भी हैं। पार्टी ने अपनी हार से सबक लिया और उस पर काम करना चालू कर दिया। हो सकता है रमेश जी को ना पता हो कि काम नहीं हो रहा है कि हो रहा है, या कैसी रमेश जी बात ना कर कर रहे रहे हैं? हैं वो काम। कैसी बात कर रहे हैं अश्विनी जी? आप ही क्या सिपाही हैं? आप ही की पलटन की वो सिपाही, और आपके सिपाही को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, आपकी विचारधारा क्या हो है, सकता ये है, उनको पता नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, ये पार्टी, देखिए पार्टी का संगठन काम कर रहा है। हो सकता है कि उन्होंने संगठन का सहयोग न लिया हो, मतलब आप या इस उनको बात पता पे ना मुहर हो, लगाते हैं या अश्विनी वो जी, ना कर रहे देखिए इस हो, बात पे मुहर लगा रहे हैं कि तो आपके सिर्फ बोलने तमाम के जो लिए, देखिए कार्यकर्ता हैं। बयानवीर, सुन लीजिए, सवाल बयानवीर सुन हर लीजिए। जगह होते हैं। सुन लीजिए हाँ मुझे, जी, आप ही बता सुन ले पहले लीजिए। जी, जरूर। मैं कह रहा हूं, देखिए बयानवीर हर दल में होते हैं, और जिस तरीके से रमेश जी ने बयान दिया है, वो बयान में ये बताए ना कि उनके यहां से कितना वोट मिला सांसद को। कृपा शंकर सिंह जी लड़े थे, उनके क्षेत्र से कितना वोट उन्होंने दिलवाया, और अपने जब विधायक बने तो कितना वोट पाए। ये हिसाब उनको संगठन को देना होगा, और वो दिया भी होगा उन्होंने। चलिए तो ये अश्विनी सब जी, आपके चीजें पास रुक अंदर की करेंगे, चीज आपके है। पास रुक करेंगे, लेकिन हमारे साथ अखिल सिद्दीकी जी चैनल हेड जुड़े हुए हैं। अखिल जी, हम आपका रुक करना चाहते हैं। आप तो देश की सियासत पर पैनी नजर रखते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत पर आप लगातार पैनी नजर रखते हैं। आप किस नजरिए से इस बयान को, ऐसे बयान को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं जिस तरह से वो उभरी है, लेकिन उस बड़ी पार्टी में इस तरह का बयान क्या सेंध का काम करेगा 2027 के चुनाव के लिए? क्योंकि रमेश मिश्रा भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राह आसान नहीं है। अखिल जी। राघवन, देखिए निश्चित तौर पे जो वीडियो वायरल हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा लोगों ने जिस तरह बयान दिया है मिश्रा जी ने, उन्होंने साफ, और उसका सच्चाई ये है कि आज जो 7 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं 13 सीटों में, उसमें जिस तरह इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हुई है, उससे ये साबित होता है कि ये विधायक हो या सांसद हो या जो कार्यकर्ता अलग अलग मंच से जो बखान अब कर रहे हैं, वो सच है। निश्चित तौर पे ये बीजेपी को मानना पड़ेगा। ये इसलिए मानना पड़ेगा कि जिस तरह ये चुनाव का नतीजा आया है और 10 सीटों पर जिस तरह बीजेपी हारी है, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा जो मिला है, इससे 2027 की राह आसान नहीं दिख रही है। और अश्विनी जी तो कह रहे हैं कि हम इन सारी चीजों को नहीं मानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आए राम गए राम होते हैं, इनसे इनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। निश्चित तौर पे पड़ेगा, यही वजह है। देखिए, आपसी कलह, घर की कलह भारतीय जनता पार्टी निपटाने में बहुत माहिर है। देखा जाए कि 2017 में जब ये वापस उत्तर प्रदेश सरकार बनाई है, तो 14 साल वनवास काट के आई। निश्चित तौर पे 2017 से लेकर 20 तक जो भी चुनाव बीच में हुए हैं, उसमें आपसी कलह हुआ था। यहाँ तक अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा था, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ जाना पड़ा गया, उनके आवास पे बैठना पड़ गया था। आपसी कलह को खत्म करने की कोशिश की गई थी, तब जाके 2019 का चुनाव आसान हुआ था उनके लिए। तो निश्चित तौर पे ये आपसी कलह को खत्म करने में बहुत ज्यादा माहिर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के बाद और अब जो राह चल रही है, उसमें आपसी मतभेद ज्यादा हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिस तरह अपने पैर पसार रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह रिजल्ट आया अयोध्या हारने के बाद, उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। अब सही बात यह है कि चाहे वो जिस तरह विधायक का जिस तरह बयान आया है, वो देखिए एक जनप्रतिनिधि है और कहीं न कहीं क्षेत्र में है, उनके साथ बूथ के लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे वो मंथन किए होंगे कि हमारी बात प्रदेश के संगठन ने नहीं सुनी, जो सच्चाई उसे हम बताना चाह रहे हैं उसको नहीं सुना। इसलिए उनका कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र के नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। समझता हूं, उन्होंने साफ कहा, देखिए समझता हूं कि केंद्र नेतृत्व में बड़े निर्णय लेने के पड़ेंगे, वरना केंद्र नेतृत्व को जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। चलिए यहीं से अखिल जी आपका रुख हम पुनः करेंगे, लेकिन यहीं से सवाल ले लेते हैं अश्विनी जी से। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, और रमेश मिश्रा ने भी अपने वायरल वीडियो में ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र का जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा, 2027 का जो राह है आसान नहीं होगा। क्या कह रहे हैं अश्विनी जी? शाही जी कैसे देख रहे हैं इसको? क्या बिना केंद्र के हस्तक्षेप के 2027 का चुनाव क्या सीएम योगी अपने बदौलत नहीं जीत पाएंगे? अश्विनी जी। कह सकता हूं, लेकिन रमेश जी ने केंद्र का हस्तक्षेप क्यों कहा है? क्या इस चुनाव में केंद्र का हस्तक्षेप नहीं था? क्या पिछले चुनाव में नहीं था? या भारतीय जनता पार्टी में कौन सा चुनाव होता है जिसमें केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं होता है?
हमें तो लगता है कि कहीं रमेश जी को कोई गलतफहमी हुई है और वो गलतफहमी का बयान दे रहे हैं। तो आप भारतीय जनता आप पार्टी उनको एक अनुशासित समझाएंगे, पार्टी है, इसकी पूरा बात समीक्षा सुन लीजिए होगी सर। या इस तरह की पूरा बात बयानबाजी एक लगातार सेकंड भारतीय जनता लीजिए। पार्टी से देखने को मिलेगी 2027 से पहले? एकदम भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक मजबूत व्यवस्थाएं देखेंगे, और 27 में हमारी सरकार फिर से बन रही है मजबूती से और पूरे केंद्र और राज्यों के समन्वय से बन रही है। ये सिर्फ ये कहने से कि केंद्र को दखल देना पड़ेगा, क्या केंद्र ने दखल नहीं दिया था? सर कैसे उनको पता अरे है कि केंद्र ने दखल नहीं अश्विनी दिया जी, था? केंद्र ने क्या, भारतीय मोदी जनता जी ने पार्टी दखल के दिया था परिवार है, लोकसभा ऐसे चुनाव में? नतीजे तो आपके सामने हैं और उत्तर प्रदेश के जो नतीजा है वो सबको चौंका दिए। 400 पार का नारा था, 80 में 80 का नारा था, कहाँ 30+ 33 पर अटक गए, कहाँ वो इंडिया गठबंधन चुनाव वो वहां से बाजी मार के ले गए उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, नेतृत्व तो था उनका भी लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी का, लेकिन कितना कुछ सफल दिखा। देखिए एकदम सफल दिखा। ये जनता मालिक होती है, जनता ने जो चुना है हमको सिरोधार्य है। अगर हमसे कोई कमी हुई होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने कोई किसी में काम करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। देश को आगे ले जाने का काम हो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। हम हर घर में राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, चलिए शौचालय बना कि नहीं बना, अश्विनी जी उजाला देखिए, पहुंचा एक कि नहीं सवाल पहुंचा, हमारे सब साथ चैनल हेड देख हमारे रहे साथ हैं। अखिल सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, जी। इनका भी एक सवाल है अश्विनी जी से, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अखिल जी प्लीज। अश्विनी जी, निश्चित तौर पे देखिए आपके पार्टी के लोग हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कोई तथ्य हो, कोई सच्चाई हो, उसे आप गंभीरता से भी ले सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिस तरह आज का नतीजा आया, 7 राज्यों में आप हारे हैं 10 सीटों पर, कहीं ना कहीं देखिए बंगाल में ममता बनर्जी की बल्ले बल्ले हुई, इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हुई, तो क्या आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर चुनाव होना वो हारे? कतई नहीं चाहते होंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लोग को लग रहा है कि केंद्र का अगर हस्तक्षेप हो जाए या यहाँ के संगठन के लोगों में गुटबाजी होगी या आपसी गुटबाजी का नुकसान हो सकता है। चलिए अखिल जी जवाब सुन लेते हैं, अश्विनी जी का जवाब सुन लेते हैं। अखिल जी। अखिल जी देखिए, एक तो आपने जो बात कहा, चलिए आपका ये अनुभव कह रहा है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूँ। आपने कहा इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले है। क्या ममता बनर्जी से इंडिया गठबंधन था या वहां पर एक दूसरे से किनारे चुनाव लड़े थे? 4 सीट वो लोग जीते हैं वहां, ठीक है। हमारी सीटें जो है वहां 4 नहीं आई क्योंकि हम विरोधी दल में हैं वहां, लेकिन प्रमुख विरोधी दल हैं, इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं थे। पंजाब से हमारी सीटें नहीं थी। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और सबका इंडी गठबंधन था कि नहीं था? ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ दिल्ली में था। तो ये इंडी गठबंधन का हम जो है जीत नहीं कहेंगे। 8 सीटें यही हुई। द्रमुक के साथ था उनका, वहां पर वो सीट जीते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि हाँ वो लोगों ने जीता है। हमको कष्ट है उत्तराखंड के दोनों सीट हारने का, जो कष्ट है वो है ये हारने का। बाकी सीटें जो है इंडी गठबंधन ने नहीं जीता है, ये ममता बनर्जी जी ने जीता और आम आदमी पार्टी ने जीता है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जनता का चुनाव है और चुनाव में जनता मालिक होती है। जनता ने उनको समझा होगा, उनको चुनाव जिताया है। चलिए अश्विनी जी देखिए, आप तो ठीक है, चलिए अश्विनी जी, रमेश मिश्रा के इस बयान को, रमेश मिश्रा की इस वीडियो को आप नकार सकते हैं अश्विनी जी, लेकिन जो कुछ मोती सिंह जी ने कहा, मोती सिंह जी की भी बयान हमने अपने दर्शकों को सुनवाई शुरू में, हम आपको बता देते हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने 42 साल के पॉलिटिकल करियर में ऐसा भ्रष्टाचार, इस तरह की कार्य प्रणाली और इस तरह का जो प्रशासनिक जो दबाव है उन्होंने कभी नहीं देखा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा रहे हैं, आपके मंत्रिमंडल में उनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने, तो उनके क्या बयान को, क्या उनकी भी बातों को आप गंभीरता से नहीं लेंगे या इसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर देंगे? अश्विनी जी ये कैसे आपने कह दिया कि हम रमेश जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे? आपने अपने आप, अरे इसका मतलब क्या हुआ सर? आप तो कह रहे हैं कि आए राम गए राम होते हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि उनको हमारे कार्यप्रणाली के बारे में पता नहीं, आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा के बारे में उनको नहीं पता है, तो इस बात से तो यही साबित होता है ना अश्विनी जी। मैं शांत हो जाऊं? आप एंकर हैं, आप ही बोल ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। जवाब जब एक 50 लाइन का सवाल होगा, नहीं अश्विनी जी, इसको अन्यथा नहीं ले, मैं आप ही के बातों को आपको बता रहा हूँ, आप इसको अन्यथा नहीं ले सर। नहीं, मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, मैं सुन लूंगा, बच्चे श्रोता की तरह सुन लूंगा, क्योंकि लगातार आप इतने लंबे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे जवाब देना शुरू कर रहा हूँ दूसरा सवाल चालू। चलिए आपको 2 मिनट दिया, आपको मैंने 2 मिनट दिया, आपका 2 मिनट है सर, आप 2 मिनट में संतुष्ट कर लीजिए अपने जवाब से। है आपके पास सारा मुख्य जो है, आप चैनल वहां बैठे हुए हैं, तो आप बोलने का अधिकार है आपका, बोलते रहिए, हम शांति से सुन लेंगे, क्या दिक्कत है? चलिए सर जवाब दे दीजिए, सर जवाब दे दीजिए। उनको नहीं कहा था,
मैंने उनको आयाराम गयाराम नहीं कहा था। आपने दो चीजों को जोड़ दिया। ये चैनल वालों की एक आदत होती है कि किस तरीके से जोड़ दें। मैंने जो कहा था फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बीच में सवाल मत करिएगा। उनकी बात को कैसे आपने कह दिया कि हमने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रमेश जी को ये बात पार्टी फोरम पर करनी चाहिए, न कि समाज में। मोती सिंह जी एक हमारे पूर्व और मंत्री रहे हैं और बड़े नेता हैं। वो मंत्री रहते क्यों नहीं उन्होंने भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया? क्यों नहीं ध्यान दिया? 42 साल के जीवन काल में वो 5 साल 10 साल जो भी मंत्री रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं था, ये आज हो गया उनके हटते ही। ये बात उनको पार्टी फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री जी से संगठन में सही उठाना चाहिए। ये बातें कह रहे हैं तो हम अपने घर की कला बहुत गंभीरता से लेते हैं। और अभी अकील साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी अपने घर के झगड़ों को सुलझा लेती है। चलिए हर घर में चलिए आप अपने कलह को सुलझा लेंगे, ये आपके घर की बात है, आपकी पार्टी की बात है, आप सुलझाएं और उनकी बातों को गंभीरता से ले। लेकिन हमारे साथ आर्य उस्मानी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उस्मानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत देखिए हम चर्चे की शुरुआत इसी बात से कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान हुआ है, क्या 2027 का रास्ता जो है वो आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? आपके भीतर भी तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल हो गया होगा। समाजवादी पार्टी का ही सिपाही भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और उसने आज भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, विधायक होने के तौर पर एक वीडियो जारी किया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि शब्द आपके यहाँ बोल वो रहे हैं? उस्मानी जी। राघवेंद्र जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने उजागर कर दिया है। और 2027 का इनका रास्ता नहीं साफ हो रहा, 2027 का रास्ता समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनने का दोबारा जो है वो रास्ता साफ हो चुका है। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है उत्तर प्रदेश में। और ये जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी हो उसमें सब भ्रष्ट लोग हो, सारे भ्रष्टाचारी हो, सारे अपराधी हो। एक आध ईमानदार अच्छे लोग भी होते हैं। जहां तक मोती सिंह जी की बात है, उनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, मेरे साथ वो एमएलए रहे हैं विधानसभा में और कई समितियों में हम लोग एक साथ में काम किए। हमने देखा है उनके वो एक ईमानदार छवि के आदमी हैं। अच्छा तो फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी, अच्छा है देखिए उस्मानी जी आखिर मिश्रा क्यों छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी? जब आपकी पार्टी इतनी ही दूध की धुली हुई थी, आपकी विचारधारा से वो जुड़े हुए थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए? कौन शामिल हो गया? कौन शामिल हो गया भारतीय जनता पार्टी में? रमेश मिश्रा जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, मैंने आपको शुरू में भी पूछा कि कहीं वो आपके तो शब्द नहीं है जो वो बोल रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में वापस तो सम्मिलित नहीं होने वाले हैं? जैसे समाजवादी पार्टी जो है एक आंदोलन है और समाजवादी पार्टी इस तरीके का जो दोहरे चरित्र के लोग हैं उनको अपने साथ कभी नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी का साफ सिद्धांत है कि समाज की जो समाज के सबसे कम तबके का गरीब व्यक्ति आखिरी पायदान पे खड़ा है उसके वोटों पे मुस्कान लाना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में नहीं कर पाए हैं और न कर पाएंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो है वो अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है। अब आज देखिए आप क्या स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश की। चलिए आइए अश्विनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी देखिए जिस तरह से उस्मानी जी कह रहे हैं कि आपके ही नेता आपके चरित्र का जो है वो उदाहरण दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, आप तो नाराज हो जा रहे हैं साहब। आपसे तो बस हम सवाल ये पूछ रहे हैं, देखिए सवाल महत्वपूर्ण होता है अश्विनी जी, जिस तरह से ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप समीक्षा दोनों जरूरी है। जिस तरह से आप ही के विधायक, आप ही की पार्टी की जब बात ऐसे सामने रखेंगे सोशल मीडिया पर तो सवाल तो उठेगा। इसकी समीक्षा आप किस तरह से कर रहे हैं या इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। अब आपके पास पूरा समय है अश्विनी जी। राघवेंद्र जी मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, ना हो सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि 5 लाइन का सवाल है तो 10 लाइन का जवाब होता है, लेकिन 2 लाइन के जवाब के बाद एक नया सवाल आ जा रहा। इस पर मैंने आपत्ति अपनी दर्ज कराई है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आपत्ति दर्ज कराना मेरा अधिकार है। अब मैं उस्मानी जी की बात को कहता हूँ। उस्मानी जी
आपने चाल चरित्र और चेहरा देख लिया, अच्छी बात है। माननीय मुलायम सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इसका मतलब बलात्कार का वो समर्थन कर रहे थे, तो चाल चरित्र और चेहरा आपकी पार्टी का दिखा रहे थे वो। दूसरी बात, 10 साल 15 साल उस्मानी जी सुन लीजिए, उस्मानी जी सुन लीजिए, हम आपके पास आएंगे उस्मानी जी। खान साहब जो है, आजम खान साहब जब लोगों के अंग नीचे, मतलब जो क्या कहते हैं अंता वस्त्रों का कलर बताया करते थे, तो ये आपके पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा का मामला था। मायावती जी के ऊपर, जो दलित नेत्री थी, उनके ऊपर जब गेस्ट हाउस कांड होता है समाजवादियों के द्वारा, तो आपके पार्टी का वो चाल चरित्र और चेहरा था। यही आप उस्मानी जी आपके पास आएंगे, सुन लीजिए अश्विनी जी को। आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आपको हम कहाँ बच रहे हैं? लेकिन अगर आप हमारे चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके चाल चरित्र और चेहरे पर लगता है। पेपर लीक हो रहे हैं, आप इस चीज को बताइए। पेपर लीक हो रहे हैं, मैंने 3 निशाने पर मारा है। उस्मानी जी पे संघर्ष कर रहे हैं। उस्मानी जी अश्विनी जी को सुन लेते, आपके पास आएंगे, आपको मौका मिलेगा। उस्मानी जी बात करिए, आप विकास से बात करिए। आज आपके उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि हम लोग टेलीफोन मिलाते रहते, जनता टेलीफोन मिला रही है, 112 नंबर, 100 नंबर, 1912 बिजली वाला है, ये फला वाला है, कोई कॉल नहीं उठती है, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, कहीं पुलिस नहीं पहुंच रही है, जगह जगह लूट डकैती हत्याएं हो रही है। चलिए उस्मानी जी आपके सवाल हो गए, अश्विनी जी से ले लेते हैं जवाब इस पर। अश्विनी जी देखिए, तमाम आरोप जिस तरह से उस्मानी जी लगा रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही के पास से और आप ही की तरफ से ये जवाब आने चाहिए। अश्विनी जी, धर्मात्माओं का अभी देखिए, अभी उस्मानी जी कितना बौखलाहट में थे, क्योंकि मैंने इनके चाल चरित्र का आईना दिखा दिया। अब मैं दूसरा आईना दिखाता हूँ। कोई काम नहीं हो रहा है। 2017 के पहले सारे काम होते थे। बिजली पूरे प्रदेश में नहीं रहती थी, सिर्फ सफाई और इटावा में रहती थी, पूरे प्रदेश में नहीं रहती थी। बड़ा काम हो रहा था पूरे प्रदेश में। जो है चाहे कहीं भी हो, हर जिले में रोज कम से कम 50 अपराध होते थे, अपहरण से लेकर छिनतई और बलात्कार और हत्या, मुख्यमंत्री आवास से लेकर, और पूरे लखनऊ में फरवरी 15 का तो मेरे पास डेट वाइज मुझे नाम तक याद है, माधुरी पांडे, अलका पांडे, इन लोगों का, एक बुजुर्ग मधुसूदन जी, कितने लोगों की हत्याएं हुई सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में। 12 साल की एक लड़की के साथ मुख्यमंत्री आवास के बगल में रेप हो गया। तो ये सब काम उस समय हुआ करते थे, बड़ा काम हुआ करता था। अरे भाई देखिए, इस सरकार में आपको जो व्यवस्थाएं मिली हैं, कानून व्यवस्था बहुत शानदार है इस समय उत्तर प्रदेश की। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कौन से स्थान पर है? उस्मानी जी, आपको अपने मुंह से कहने में शर्म नहीं आएगी? अब बीमारू प्रदेश नहीं रहा, अब पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश आपकी। आज जो है हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लेकर चल रहे हैं। आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया लेकर चला करते थे। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी वृद्धि है। आज आप लोग एक सड़क बनवाए हैं, बहुत शानदार काम किया आप लोगों ने, लेकिन उस सड़क को जो है हम ये अगर कहते हैं कि उस सड़क में अच्छा काम किया, लेकिन आज अश्विनी जी मैं आपको रोक रहा हूं एक सवाल के साथ। आपकी सरकार ने तमाम अच्छे काम किए हैं, तमाम विकास के काम हुए हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं, चलिए विधानसभा के नतीजों पर तो बाद में बात करेंगे, हालांकि अभी आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, 2027 में चुनाव है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के जब नतीजे देखते हैं अश्विनी जी, खासकर उत्तर प्रदेश में, आप खुद इसका आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो आपकी पार्टी ने खुद पाया होगा किस तरह से स्तर गिरा है। जब अच्छे काम हुए तो लोकसभा चुनाव में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, जब पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रही थी उनके विकास कार्यों पर, तो इतनी करारी शिकस्त एक तरह से मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहां आप 62-63 थे, कहां 33 पर चले आए। देखिए, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है और जायज है पूछना, क्योंकि हम जनता के बीच में रहे और काम, ये भी आपसे मैं कहता हूं, आपके पास तो सारी चीजें हैं, जाकर देखिए कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, कितने शौचालय बने हैं, कितने मकान दिए गए हैं, अनाज मिल ही रहा, लेकिन जनता को हो सकता है हम ना समझ में आए हों। कुछ लोग भ्रम जाल जो चुकी, देखिए जिस तरीके से खटाखट 85-100 रुपए का भ्रम जाल फैलाया गया, लोग संविधान लेकर, संविधान के हत्यारे जो है संविधान लेकर अपने सर पे नाच रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, आरक्षण के बारे में गलतफहमियां की गई। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सभी चीजें आई, सबके सामने ये स्थितियां रही। अब क्या कर सकते हैं, जनता है, जनता भ्रम फैलाने से आपके विकास कार्यों पर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पर्दा डल गया, इसलिए लोग समझ नहीं पाए कि आपने विकास किया है, भ्रम जाल में वो फंस गए और आपको वोटिंग नहीं मिली, है ना अश्विनी जी? जनता को वो भ्रम ज्यादा वो लगा, जनता को वो विकास नहीं दिखा।
भाई सड़क अगर हम बना रहे हैं, आज हम 10-10 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, वाटर वे चला रहे हैं, 5-5 जिस प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहां की जनता को अगर ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं किसी को। चलिए आइए उस्मानी जी का रुख कर लेते हैं। चलिए, आपने तमाम विकास कार्य अपने गिनवा दिए। उस्मानी जी, कौन सा भ्रम फैला रहे हैं भाई साहब? आपकी पार्टी कौन सी भ्रम फैला रही है? विकास कार्यों पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं आप? जनता की बात करते हैं तो विकास कार्यों पर बात होनी चाहिए, ना कि भ्रम की। अश्विनी जी का आप पर सीधा सीधा आरोप है। उस्मानी जी, आप हमारा एक्सप्रेस वे देखिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे देखिए, आगरा से दिल्ली तक एक्सप्रेस वे देखिए। आपने जो एक्सप्रेस वे बनाए हैं उनको देखिए ना, वो नदियों तालाबों में झरनों में तब्दील हो गए हैं। अब जनता को नैनीताल और मसूरी जाने की जरूरत नहीं है झरनों का आनंद लेने के लिए। आपके बनाए हुए जो हाईवे है उन पे चला जाए और वहां पे झरने बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं, गाड़ियों की गाड़ियां उसमें समाई जा रही हैं। शाहजहांपुर पूरा ताल बन चुका है, तरड़ ताल बन गया है शाहजहांपुर। लखीमपुर खीरी में भयंकर बाढ़ आई हुई है, पलिया वलिया दुधवा नेशनल पार्क नेपाल का रास्ता कट गया है। सब यही तो आपका काम है ना। उस्मानी जी देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अश्विनी जी कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तो आखिरी सवाल हम आपसे ले रहे हैं। उस्मानी जी, आखिरी सवाल आपसे हम ले रहे हैं। देखिए, उसके बाद अश्विनी जी आपके पास आएंगे एक आखिरी सवाल और आखिरी टिप्पणी के लिए। हालांकि सवाल हमने यहां से शुरू किया था कि जो घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आसान होगा क्या 2027 का राह? क्योंकि उस्मानी जी, आपसे यही सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक घमासान मचा हुआ है, उनके ही विधायक, उनके ही कार्यकर्ता उनके विपक्ष में बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनमें कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं है, उनको सुना नहीं जा रहा है। इसको लेकर आपके तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह के सवाल हैं? अगर हो तो आखिरी 30 सेकंड में, उस्मानी जी समय का जरा ध्यान रखिएगा, 30 सेकंड में आप समझाइए इस बात को। देखिए, ये सरकार ना तो अपने विधायकों की सुन रही है, ना विपक्ष की सुन रही है, ना जनता की सुन रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम मचा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पे है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है इनका, पुलिस से कोई कंट्रोल नहीं है, दवाओं पे मेडिकल में कोई कंट्रोल नहीं है, मरीजों को डॉक्टर्स जो हैं, कंपाउंडर जो हैं अस्पतालों में क्या होगा नतीजा क्या होगा 2027 का? उस्मानी साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा भारतीय जनता पार्टी में तो 2027 का नतीजा क्या होगा, किस तरह से देखते हैं? आखिरी चलिए अश्विनी जी, आप इसका जवाब दीजिए, किस तरह से देख रहे हैं? आपके ही घर से जब ऐसी बातें होती हैं, कलह की बातें होती हैं, पूरे देश भर में, प्रदेश भर में लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ऐसी कलह नजर आ रही है, किस तरह से इसको समेटने का काम करेंगे और 2027 के नतीजों को किस तौर पर देखते हैं? आखिरी 30 सेकंड। हमारे घर के अंदर का मसला है, हम इसको सुलटा लेंगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, और कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे जिससे उनको नाराजगी होगी। चलिए वो समाज में चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़े थे आर्य उस्मानी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अकील सिद्दीकी जी, चैनल हेड, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बात पर चर्चा करने के लिए। आप तीनों का इंडिया हेड पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो घमासान मची हुई है, 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो किसके राह कितने आसान होंगे। हालांकि जिस तरह से रमेश मिश्रा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली को लेकर उनके भीतर जिस तरह से कार्यकर्ताओं को वैल्यू देने की बात जो होती है उस पर भी सवाल उठा रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, इन बयानों का कितना असर पड़ता है चुनावों पर, नतीजों पर, और खास तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमारे घर का मसला है, ये हमारे घर का कलह है, हम इसे मिल बैठकर समझा लेंगे, सुलटा लेंगे। हालांकि आप बने रहे इंडिया हेड के साथ। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।